हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन, या ये कह लीजिए कि हम वो नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देखने वाले हैं जो ये प्रेपोजिशन इंडिकेट करते हैं। हम ऑलरेडी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमें ये बताना है किसी सेंटेंस में कि हम उस नाउन या प्रोनाउन जो भी मेंशन्ड है इन द सेंटेंस उसका टाइम इंडिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो फिर हम यूज करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में भी हमको मिलने वाला है एट, इन, यानी कि जो हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़ चुके हैं वही सेम वर्ड्स हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी देखेंगे। सिमिलरली हम देखने वाले हैं और भी अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई हम उस वक्त किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, या फिर हम उस टाइम के पहले की बात कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा पास्ट में जाके किसी समय की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जो हमें टाइम का इंडिकेशन देते हैं, टाइम एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, दे आर प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। तो चलिए देखते हैं कि भाई प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है क्या। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द टू नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, या फिर ये कह लीजिए कि जिस भी सेंटेंस में हमें नाउन मेंशन्ड है, प्रोनाउन मेंशन्ड है, अब वो क्या होंगे भाई, कोई दो पार्ट्स होंगे तभी हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो या तो हम बोल लेते हैं कि कोई दो नाउन्स या फिर दो प्रोनाउंस, या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में मेंशन है, इनके बीच में अगर हमको टाइम के टर्म्स में इंडिकेट करना है, रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करना है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, तो फिर हम यूज करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का। क्लियर? अब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो हमको प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में देखने को मिलते हैं, बट द मोस्ट कॉमन टाइप जो होते हैं वो आज हम सब के सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में हमारा पहला प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है। तो फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज एट। अब इस एट को हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़ चुके हैं। अब ये एट जो है वो हमको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी देखने को मिलता है, यानी हम ये तीनों एट, इन और ऑन को देखने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी। क्लियर? तो जब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं वो एक सेपरेट चीज हो गई, यही वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज करते हैं। क्लियर? अब एट, इन, ऑन जो है ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, कहाँ एट यूज करें, कहाँ इन यूज करें, कहाँ ऑन यूज करें। तो हम सेपरेटली एट, इन, ऑन तीनों की वो कंडीशंस देखेंगे जहां हम एट को यूज करते हैं, देन वी विल सी द कंडीशंस फॉर ऑन एंड सिमिलरली वी विल सी फॉर द ऑन। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एट को हम कौन कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं एज द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट इज यूज्ड विथ प्रिसाइज टाइम और क्लॉक टाइम्स, यानी पहली कंडीशन क्या है कि जब हमको एक प्रिसाइज या कह लीजिए एग्जैक्ट आपको जब क्लॉक टाइम मिल जाता है, जैसे मैं बोल दूं 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, क्या है ये एग्जैक्ट टाइम है, राइट? तो जब आप किसी एग्जैक्ट टाइम, प्रिसाइज टाइम की बात कर लो तो आप यूज करते हो एट का। फॉर एग्जाम्पल, द बस लीव्स एट 7 o'clock। हमारी बातचीत हो रही है कि भाई बस कब जाती है, तो हम बोल रहे हैं कि बस जो है वो 7 बजे निकल जाती है। तो क्या ये बस के जाने का एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम है? बिल्कुल। तो 7 o'clock इज द एग्जैक्ट टाइम कि जब बस जो है वो चली जाएगी। तो हम क्या यूज करेंगे? एट का, ना कि इन 7 o'clock या ऑन 7 o'clock। क्लियर? तो बस लीव्स एट 7 o'clock, यानी एट इज गोना एक्ट एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जब भी हमको एक प्रिसाइज या एग्जैक्ट टाइम देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्स एट 5:30। अब 5:30 क्या है? ये एक एग्जैक्ट या प्रिसाइज टाइम है, राइट? और ये क्या है टाइम? फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो अराइवल टाइम क्या है ट्रेन का? 5:30। तो हम क्या बोलेंगे भाई ये एग्जैक्ट टाइम है, और एग्जैक्ट तो हम देख ही चुके हैं, जब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ रहे थे तो भी एग्जैक्ट के लिए एट को यूज किया था, और अब हम टाइम के टर्म्स में भी जब एग्जैक्ट या प्रिसाइज टाइम की बात करेंगे तो भी हम एट को ही रखने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ इसीलिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? एट। नेक्स्ट, द मीटिंग विल फिनिश एट 6 o'clock। अगर हमें बताना है कि मीटिंग कब खत्म होगी, भाई मीटिंग जो है वो 6 बजे खत्म हो जाएगी। तो अब ये 6 बजे जो है 6 o'clock क्या है? एक एग्जैक्ट क्लॉक टाइम है, प्रिसाइज क्लॉक टाइम है। अगर मैं बोलूँ कि भाई 6 बजे मीटिंग खत्म हो गई, इसका मतलब ये क्या कि 5 बजे खत्म हो जाएगी? नहीं। यानी हम जब एक एग्जैक्टली हमको टाइम मिल गया तो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम
एट का। क्लियर? तो ये जो पहली कंडीशन है एट की वो हमको क्लियर है कि जब आपको एग्जैक्ट क्लॉक टाइम मिल जाए। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन जहां हम एट को यूज करेंगे एज द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट इज यूज्ड विथ पीरियड ऑफ डेज, यानी जब हम किसी एक दिन की बात करते हैं तो पूरे दिन में भी कितने टाइम के टाइम अंतराल आते, राइट, समय अंतराल, सॉरी, टाइम इंटरवल्स, यानी कि हम जब बोल दें कि भाई आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, डे टाइम है, डिनर टाइम है, तो ये सब क्या होगा, ये पीरियड्स ऑफ डेज है। क्लियर? तो हम यूज करते हैं एट का विथ पीरियड ऑफ डेज। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक गोइंग आउट एट नाइट, यानी उसको रात में बाहर जाना पसंद नहीं है। कब नहीं पसंद? रात में। अब ये नाइट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द डे, या बोल सकते हो पीरियड ऑफ डे। पीरियड का मतलब ही क्या होता है? हम इसको टाइम से रिलेट करते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं जो, राइट? तो हम इसको यूज कर रहे हैं क्या? पूरा ड्यूरेशन बताने के लिए, मतलब एक पार्ट ऑफ द डे इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट? तो ये क्या होते हैं, ये देख लीजिए आप, ये हम बात कर ले मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग और नाइट। अब यहां हमने नाइट के साथ तो देख लिया कि भाई एट यूज होता है, बट हम कभी भी से मार्क कर लीजिए भाई कि कभी भी हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ एट का यूज नहीं करते हैं। हम इन तीनों के साथ किसको यूज करेंगे? इनको, वो हम देखेंगे इनमें, बट यहाँ एक्सेप्शन है क्या, कि जब आप बात करते हो किसकी? पीरियड ऑफ डेज की, यानी पूरे दिन में जितने भी हम टाइम अंतराल की बात कर रहे हैं, वहां पर हम कभी भी जो पार्ट ऑफ द डे यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ नाइट के साथ ही हम एट को रखते हैं, बाकी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ आप इन रखते हो। क्लियर? तो ये पहला एग्जाम्पल जो भाई पहला ये पीरियड ऑफ डेज में क्या है? एट नाइट। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू मार्केट एट लंच टाइम। अब लंच टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है, एट लंच नहीं बोला हमने, एट लंच टाइम बोला, यानी ये जो है ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ डे, कि जब हम लंच करते हैं उस समय की बात हो रही है। क्लियर? तो यहां फिर आप एट का यूज कर सकते हो। तो क्या बन गया सेंटेंस? शी इज गोइंग टू मार्केट एट लंच टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, आई रेड अ बुक एट बेड टाइम। बेड टाइम यानी कि जब हम सोने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेड टाइम क्या हुआ? पीरियड ऑफ डे, कि जब सोने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ हमने एट बेड नहीं बोला, हमने क्या बोला? एट बेड टाइम। क्लियर? तो ये क्या हो गया? पीरियड, या बोल लीजिए ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? एट का यूज। नेक्स्ट, वी विल डिस्कस दिस एट डिनर टाइम। अगर मैं ये बोलूं वी विल डिस्कस दिस एट डिनर, दैट इज समथिंग एल्स। अभी मैं बोल रही हूँ वी विल डिस्कस दिस एट डिनर टाइम, यानी जब खाना खाने का या डिनर करने का टाइम होगा उस वक्त। क्लियर? तो यहां फिर हम ये डिनर टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए क्या यूज कर रहे हो? एट का, विच इज द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, आई कॉल्ड हर एट नाइट। सेम चीज भाई, नाइट के साथ तो एट का यूज कर सकते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ नहीं कर सकते हो। तो यहां क्या लिखोगे? आई कॉल्ड हर एट नाइट। क्लियर? नेक्स्ट, आई विल बी देयर एट नून। अब नून क्या है? नून है दोपहर का समय। आफ्टरनून नहीं बोला कि दोपहर में, दोपहर का समय जो होता है उसको बोलते हैं नून टाइम। क्लियर? तो ये जो नून है, या फिर इसे कह लीजिए ये खुद नून टाइम लेके रख रहा है अपने पास, यहाँ हिडन है टाइम। क्लियर? तो ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वक्त की, टाइम की, कि नून टाइम पे जब दोपहर का समय होता है तब। क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं? आई विल बी देयर एट नून। क्लियर? नेक्स्ट, द फंक्शन स्टार्ट्स एट मिडनाइट। अब मिडनाइट क्या है? जब अर्धरात्रि बोलते हो जिसको, तो मिडनाइट क्या है? ये टाइम है, जब हम समय बता रहे हैं यहाँ पर, तो क्या यूज कर रहे हैं? एट का। क्लियर? नेक्स्ट, बर्ड्स चर्प एट सनराइज। जैसे ही सूरज उगता है, ये क्या हुआ? पार्ट ऑफ द डे हो गया, कि सूरज उगा तो कुछ वक्त होता है, कभी भी रात में तो उगता नहीं सूरज, यानी सुबह हो रही है, ये बात हो गई। तो ये क्या हो गया? ये एक टाइम हो गया ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एट का, यानी कि जब सूरज उगता है तो बर्ड्स चर्प। क्लियर? नेक्स्ट, इट विल गेट डार्क एट सनसेट। अब सनसेट भी क्या है? इट इज द पार्ट या पीरियड ऑफ डे, राइट, यानी कि जब सूरज ढलता है तो क्या बोलते हैं हम? शाम हो रही है। तो ये क्या हो गया? एक पार्ट ऑफ द डे, जब टाइम इंडिकेट हो रहा है कि भाई उस वक्त समय कितना हो रहा होगा, आसपास में पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? एट सनसेट। क्लियर? तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई? कि जब आप यूज करना चाहते हो किसी भी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ डे। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, preposition of time at is used with
फेस्टिवल्स। जब आप त्योहारों की बात करते हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप दिवाली की बात कर रहे हो तो आप इंडिकेट कर देते हो कि आप साल के कौन से महीनों की बात कर रहे होगे, राइट। सिमिलरली अगर आप होली की बात करो, अब होली दिसंबर में तो आएगी नहीं, राइट, आपको पता है मार्च के आसपास होली आती है, तो आप होली से भी टाइम इंडिकेट कर रहे हो। सिमिलरली क्रिसमस की बात करोगे तो क्रिसमस नहीं बोल सकते आप कि भाई जनवरी में क्रिसमस मनाते हैं, नहीं, हमें पता है क्रिसमस की बात कर रहे हो यानी हम 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम फेस्टिवल्स के साथ किसी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का यूज करना चाहते हैं, हम बोलते हैं वी विल यूज at as the preposition of time। क्यों? क्योंकि at का मतलब ही क्या है भाई, जहां at दिख जाए हम बोलते हैं भाई ये तो एग्जैक्ट की बात कर रहा है। अब वो प्लेस है तो एग्जैक्ट प्लेस, अगर वो टाइम है तो एग्जैक्ट टाइम। अब फेस्टिवल्स की बात कर रहे हो तो एग्जैक्ट टाइम है, अभी क्लियर हो गया, इसीलिए यूज करते हो किसका, at का। फॉर एग्जाम्पल शी विल गो टू द टेम्पल एट दशहरा, यानी कि जब दशहरा आएगा तब वो कहाँ जाएगी, टेम्पल में जाएगी, मंदिर में जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई इस फेस्टिवल का टाइम क्या होगा, इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, एट का। नेक्स्ट, आई विल गेट अ न्यू ड्रेस एट दिवाली, मुझे एक नई ड्रेस मिलेगी कब, दिवाली पे। अब दिवाली क्या है भाई, फेस्टिवल है, एक एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा कि भाई कब बात कर रहे हो, कब की बात कर रहे हो, तो यहाँ क्या यूज कर लोगे, एट का। क्लियर। नेक्स्ट, दे विल गो टू लंदन एट क्रिसमस, यानी वो लंदन कब जाएंगे, क्रिसमस पे। तो मतलब हमें पता चल गया कि भाई ये 25 दिसंबर के आसपास लंदन के लिए निकलने वाले हैं, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, क्या यूज कर लिया, एट का। क्लियर। नेक्स्ट, शी बॉट अ न्यू कार एट ईस्टर, ईस्टर भी क्या है, फेस्टिवल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जब ईस्टर फेस्टिवल आया था ना तब इसने कार खरीदी थी, तो इन लोगों की कार खरीदने का समय पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, तो हमने क्या यूज किया, एट का। नेक्स्ट, आई विल स्टे इन द होटल एट होली, मैं होटल, होली के टाइम पे होटल में रहूंगी, यानी हमें क्लियर हो गया कि भाई होली कब आती है, तो उस आसपास जो भी टाइम होगा उस वक्त कहाँ होंगी, मैं होटल में होंगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, एट का। तो ये कंडीशन में फेस्टिवल्स के साथ हम एट का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एज वी विल सी द फेस्टिवल नेम, हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट पार्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर, इसीलिए यूज करते हो एट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन, यानी एट की कंडीशंस हमको क्लियर है, ठीक है। तो तीन जो है एट, इन, ऑन, इनमें से एट तो हमको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करेंगे ऑन की। तो ऑन जो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इसकी पहली कंडीशन है इट इज यूज्ड विथ डेज ऑफ द वीक, यानी जो हमारे 7 दिन होते हैं संडे से लेके सैटरडे तक, ये सारे डेज की जब आपको बात करनी है तो आप क्या यूज करोगे, ऑन का। क्लियर। तो क्यों ऐसा, क्योंकि हम ऑन की बात जब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में कर रहे थे क्या बोल रहे थे कि सरफेस पे, राइट, यानी हम एक पर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहे थे। अब हम बताते कैसे बोलते हैं, हम मंडे के दिन, या फिर हम बोलते हैं मंडे पर, राइट, हिंदी में बोल देते हैं ऐसा। तो हम जो है यहाँ पर इसीलिए उस तरीके से सोचते हुए, सरफेस तक सोचते हुए हम बोल देते हैं कि भाई टाइम के टर्म्स में ऑन जो है डेज के लिए यूज होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब आप वीक के डेज की बात कर रहे हो तो आप यूज करोगे ऑन का। लाइक इफ यू वांट टू से मंडे, यू विल से ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, सिमिलरली अदर वर्ड्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, We went to the park on Monday, हम पार्क कब गए थे, मंडे के दिन, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन मंडे, ना कि एट मंडे। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन मंडे, क्योंकि मंडे जो है वो कौन सा मंडे आपको पता है क्या, एग्जैक्टली नहीं पता, तो आप इसलिए एट का यूज नहीं करते हो। बट वहीं अगर आपको एग्जैक्टली पता होता कि भाई इस दिन को हम गए थे, तो फिर हम यूज करते एट का। क्लियर। तो यहाँ हो गया क्या, ऑन मंडे, बिकॉज मंडे इज व्हाट, द डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट, शी विल प्ले ऑन ट्यूसडे, अब यहाँ ट्यूसडे क्या आ गया फिर से, अगेन दिस इज वन ऑफ द डेज ऑफ वीक, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ऑन ट्यूसडे। दे वर डिस्कसिंग अबाउट इट ऑन वेंसडे, सेम चीज, वेंसडे इज व्हाट, द नेक्स्ट डे ऑफ द वीक, तो यहाँ पर भी हम किसको यूज कर रहे हैं, ऑन का। नेक्स्ट, राहुल हैज हिज बर्थडे ऑन थर्सडे, राहुल का बर्थडे कब है, थर्सडे के दिन, तो थर्सडे के लिए क्या यूज करोगे, ऑन थर्सडे, ना कि एट थर्सडे। क्लियर। नेक्स्ट, मनीषा विल गो टू द ग्राउंड ऑन फ्राइडे, मनीषा ग्राउंड कब जाएगी, फ्राइडे के दिन, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन फ्राइडे। क्लियर। नेक्स्ट, ही हैड द मीटिंग ऑन सैटरडे, उसकी मीटिंग कब थी, सैटरडे के दिन, तो क्या बोलोगे, ऑन सैटरडे। एंड सिमिलरली, शी हैज नो वर्क ऑन संडे, उसके पास संडे के दिन कोई काम नहीं है, तो क्या बोलोगे, ऑन संडे। तो ये जो पहली कंडीशन है कि भाई ऑन का यूज कब करना है, जब हमको बताना हो किसी भी वीक के डे के बारे में। क्लियर। वो संडे से सैटरडे तक कोई भी दिन हो, आप यूज करोगे ऑन, जो भी पर्टिकुलर डे है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इज इट प्लेइंग द रोल ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन या प्रोनाउन। देख लेते हैं किसकी बात हो रही है, वी की। वी क्या है भाई, यहाँ प्रोनाउन, और यहाँ पे पार्क क्या है, नाम, तो ये हो गया नाउन।
तो यानी यहाँ पर ये जो प्रोनाउन और नाउन है इसके बीच में टाइम के टर्म्स में रिलेशनशिप इंडिकेट कौन कर रहा है, प्रेपोजिशन ऑन। तो यहाँ इसीलिए प्रेपोजिशन का वो रूल भी फॉलो हो रहा है कि बिकॉज प्रेपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन या प्रोनाउन हम बोलते थे टू इंडिकेट व्हाट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। किसी भी चीज को जो भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो प्लेस हो या टाइम हो या जो भी हम देखेंगे आगे, राइट। तो यहाँ पर ऑन जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है इंडिकेट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन द नाउन एंड द प्रोनाउन। सेम वे में आगे के भी देखोगे तो यहाँ शी क्या है, प्रोनाउन, प्ले करना क्या है, एक ये तो वर्ब हो गया। तो हम यहाँ पर जो है शी विल प्ले, अब वो किसी चीज के साथ तो खेलेगी, तो वो जो है हम इंडिकेट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप किसी चीज के साथ होगी, किसी थिंग के साथ होगी। तो यहाँ हम एक प्रोनाउन का किसी नाउन के साथ रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ऐसे ही सेम बाकी के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे भी हम किसी ना किसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ टाइम रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज यूज्ड विथ स्पेसिफिक डेट्स, यानी जब आपको कोई स्पेसिफिक तारीख मिल जाए, स्पेसिफिक डेट मिल जाए, तो आप यूज एट का नहीं करके क्या करते हो, आप यूज करते हो ऑन का। क्लियर। यानी जब हम किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे थे ऑफ द वीक तो भी हमने ऑन यूज किया। अब अगर हम किसी डेट की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे किसका, ऑन का। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बॉर्न ऑन November 3rd, यानी उसका बर्थडे जो है वो November 3rd को आता है। थर्ड इज व्हाट, इट इज द एग्जैक्ट डेट, यानी हमको 3 नवंबर पता चल गया कि भाई ये एग्जैक्ट डेट है, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन का, ना कि एट November 3rd। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ऑन। नेक्स्ट, देयर मैरिज एनिवर्सरी इज ऑन 5th, उनकी शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी कब है भाई, 5th को है। 5th क्या है, इट इज अ स्पेसिफिक डेट, एग्जैक्ट डेट, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑन का। क्लियर। नेक्स्ट, शी वेंट टू लंडन ऑन 15th January, कब गई थी भाई वो लंदन, 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी क्या हो गया, इट इज द एग्जैक्ट डेट, स्पेसिफिक डेट, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन का। क्लियर। तो ये कंडीशन भी हमको क्लियर हो गई कि भाई जब आप किसी स्पेसिफिक डेट की बात करोगे तो हम यूज करने वाले हैं ऑन का। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Preposition of time on is used with special days, यानी कि जब हम किसी स्पेशल डे की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम सबकी लाइफ का स्पेशल डे क्या होता है, हमारा बर्थडे। तो जब आप अपनी बर्थडे की बात करोगे तो आप रखोगे ऑन। फॉर एग्जाम्पल द वंस हु आर मैरिड, उनके लिए स्पेशल डे क्या हो गया, उनकी मैरिज एनिवर्सरी की डे, तो वो क्या हो गया, उस दिन की भैया स्पेशल डे हो गया, तो हम यूज करेंगे ऑन, राइट। तो जो हमारे स्पेशल डेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रमोशन का डे, किसी की कंपनी खुलने का डे, तो ये सारे स्पेशल डेज के आगे आप क्या लगाओगे, on. For example, we gave him a present on his birthday, यानी यहाँ कोई डेट या कोई डे मेंशन नहीं है, बट हमें क्या मेंशन है यहाँ कि भाई हम बात कर रहे हैं उसके बर्थडे की। ऑब्वियसली उसका बर्थडे उसके लिए क्या था, स्पेशल डे, तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर ऑन, कि हमने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया, तो हो गया ऑन हिज बर्थडे। क्लियर। नेक्स्ट, वी गेव देम अ गिफ्ट ऑन देयर मैरिज एनिवर्सरी। अब मैरिज एनिवर्सरी क्या हुई भाई, उनका स्पेशल डे, तभी तो इनवाइट किया होगा भाई मनाने के लिए, राइट। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल डे, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन का। तो क्या रख रहे हो यहाँ, ऑन देयर मैरिज एनिवर्सरी। क्लियर। तो दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ यूजिंग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन, कि जब भी बात करनी हो किसी स्पेशल डे की तो आप यूज करते हो ऑन का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज यूज्ड विथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग व्हेन दे आर मॉडिफाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों की बात करते हैं यहाँ पर। पहले है एट, फिर है ऑन, फिर है इन। अब जब मैंने बात की थी एट की, तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ नाइट के साथ आप यूज करते हो एट नाइट, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं क्या भाई, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, उसके साथ आप यूज करते हो इन। बट यहां हम बोल रहे हैं कि भाई हम ऑन भी यूज करते हैं इनके साथ, बट कब, जब इन पार्ट्स को यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सबको आपने मॉडिफाई किया हो, यानी इन सब के आगे आपने कोई ना कोई एक अलग वर्ड लगाया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई इट इज हॉट आफ्टरनून, यानी कि बहुत गर्मी है, तो क्या हुआ, मैंने सिर्फ आफ्टरनून की बात नहीं की, मैंने उसको मॉडिफाई किया, राइट। तो जब हम इन पार्ट्स को यानी इन वर्ड्स को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो ऑन का। अगर आप सिर्फ ऐसे ही इन वर्ड्स को यूज करना चाहते हो तो आप एट के साथ सिर्फ यूज करोगे नाइट का, ऑन के साथ क्या करोगे, ऐसे लिख लेते हैं मॉडिफाइड, या लिख लीजिए मॉडिफायर
प्लस जो भी आपको रखना है यहाँ, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एक्सेट्रा। क्लियर? बट जब आपको इन का यूज करना है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून। क्लियर? तो ये तीनों में एक बड़ी अच्छी सी डिफरेंस की बात थी क्या, कि जब आपको यूज करना हो नाइट तो भैया लिख दो एट नाइट, बट जब आपको मॉडिफाइड रूप मिल जाए, आप मॉडिफायर के बाद रखो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब, तब आप यूज कर सकते हो ऑन का। और जब आप इन का यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून। क्लियर? तो देखते हैं भाई मॉडिफाई कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे केम हेयर ऑन अ हॉट आफ्टरनून। अब यहां पर ये जो वर्ड हॉट है वो इस आफ्टरनून को मॉडिफाई कर रहा है कि भाई उस दिन गर्मी बहुत थी। ठीक है, तो आफ्टरनून दोपहर तो थी बट क्या थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन। तो हमने क्या किया, इस हॉट वर्ड से आफ्टरनून को मॉडिफाई किया, राइट। तो ये क्या हो गया यहां पर, इसीलिए हमने यूज किया ऑन का, ना कि दे केम हेयर इन अ हॉट आफ्टरनून। अगर ये सिर्फ आफ्टरनून होता, हॉट नहीं होता, तो आप इनका मेंशन कर देते। क्लियर? नेक्स्ट, People are afraid to go out on a evening like this। यानी यहां हम बोल रहे हैं like this। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम इस इवनिंग की बात करें जो मॉडिफाइड है, हम हर इवनिंग की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं जो इवनिंग इस तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी इवनिंग की बात करें जैसे बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है, तो उस दिन लोग जो है बाहर निकलने से डरते हैं। या फिर बोल लीजिए भाई उस दिन इवनिंग के दिन कोई रैली वैली निकलने वाली होगी, या फिर कोई कर्फ्यू लग गया हो, तो ऐसे टाइम पे जो है लोग निकलना बहुत अवॉइड करते हैं, डरते हैं निकलने में, राइट। तो यहां पर हमने मॉडिफाई किया लाइक दिस हेल्प यूज करके, कि लाइक दिस यानी ऐसी तरीके की इवनिंग के दिन लोग बाहर निकलने से डरते हैं, तो हमने क्या यूज किया, ऑन। डन। नेक्स्ट, वी वेंट फॉर शॉपिंग ऑन अ प्लेजेंट मॉर्निंग। यानी हम जो है सिर्फ मॉर्निंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऐसी मॉर्निंग की जो बहुत प्लेजेंट थी, शीतल थी, बढ़िया सी खूबसूरत सी सुबह थी। तो उस दिन हमने क्या किया भाई, मॉडिफाई किया इसको मॉर्निंग को, तो हम क्या यूज करें, ऑन का, ना कि इनका। क्लियर? तो इसीलिए यहां हो गया ऑन अ प्लेजेंट मॉर्निंग। दिस मीन्स इफ यू आर मॉडिफाइंग मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यू कैन यूज ऑन विद इट। बट अगर आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, नॉर्मली यूज कर रहे हो, यू कैन यूज वॉट, इन विद इट। क्लियर? तो ये कंडीशन ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन भी हमको क्लियर है। अब है नेक्स्ट क्या, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन। यानी एट क्लियर हो गया, ऑन क्लियर हो गया, अब देखते हैं इन के बारे में। सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन जो पहली कंडीशन है, इट इज यूज्ड विथ मंथ्स। यानी अगर आपको सारे जो 12 महीने हैं, जो 12 मंथ्स हैं, उनके लिए किसी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को यूज करना है, यू कैन यूज इन एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। यानी अगर आपको बोलना है जनवरी, आप बोलोगे इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, एंड सेपरेटली वैसे ही आप सिमिलरली क्या बोलोगे, इन दिसंबर। तो क्लियर? तो आप इनको यूज करते हो किसके साथ, विद द नेम्स ऑफ मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वेंट टू लंदन इन नवंबर। यानी अगर यहाँ पे हमें मेंशन होता कि भाई माय फादर वेंट टू लंदन और यहाँ लिखा होता ट्यूसडे, तो क्या लिखते आप, यहाँ लिखते ऑन ट्यूसडे। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंथ के नेम की, नवंबर की, तो आप ऑन नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, माय फादर वेंट टू लंदन इन नवंबर। क्यों? बिकॉज नवंबर इज अ नेम ऑफ अ मंथ। डन। नेक्स्ट, दे हैव अ पार्टी इन जनवरी। कब है उनकी पार्टी भैया, जनवरी में। तो अब जनवरी क्या है, ये मंथ का नाम है, तो हम किसको यूज कर रहे हैं, इनका, ना कि ऑन जनवरी। क्लियर? नेक्स्ट, आई विल गो टू स्कूल इन अप्रैल। मैं स्कूल कब जाऊंगा, मैं जाऊंगा इन अप्रैल। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, उसको स्कूल स्टार्ट कराना है, या फिर कोई है जिसका ट्रांसफर हुआ है एंड दे आर मूविंग, ही और शी इज मूविंग इन अ न्यू स्कूल, तो हम क्या बोलेंगे, कब स्कूल जा रहे हैं, अप्रैल में, तो ये हो जाएगा इन अप्रैल, ना कि ऑन अप्रैल या एट अप्रैल। क्लियर? नेक्स्ट, शी वन द कॉम्पिटिशन इन मार्च। ये भैया कॉम्पिटिशन कब जीते थे, मार्च के महीने में, तो ये क्या हो जाएगा, इन मार्च, ना कि ऑन मार्च। नेक्स्ट, आई कॉल्ड हिम इन अक्टूबर। भैया मैंने कब कॉल किया था उसको, मैंने उसे कॉल किया था अक्टूबर में। तो इन अक्टूबर क्यों बोला, क्योंकि अक्टूबर क्या है भाई, नेम ऑफ द मंथ, तो यूज करेंगे इनका, ना कि ऑन अक्टूबर। क्लियर? तो भैया इनकी पहली कंडीशन तो क्लियर है, जब आप बात कर रहे हो किसकी, मंथ्स नेम की, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, आप यूज करोगे इनका। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन इज यूज्ड विथ सीजन्स। जैसे आपने यूज किया इनका विद द नेम ऑफ मंथ्स, अगर आपको मिल जाए विद द नेम्स ऑफ सीजन्स, तो आप क्या यूज करोगे, इनका।
यानी जब हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी सीजन में कोई चीज होगी तो हम बात करेंगे इन का। जब हम बात कर रहे थे क्या फेस्टिवल्स की, तो हम यूज कर रहे थे एट का। क्लियर? तो सीजन्स के लिए क्या यूज करोगे? इन, ना कि एट। फॉर एग्जाम्पल, दे विजिटेड लंदन इन समर, वो समर्स में कहाँ गए थे? लंदन। अब कब गए थे लंदन? समर्स में। तो हम क्या बोलेंगे भाई, समर जो है सीजन का नाम है तो हम बोलेंगे इन समर। क्लियर? वैसे भी हम ये नहीं बोलते समर पे। ज्यादातर अगर हम देखें वैसे प्रेपोजिशंस के लिए ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप डायरेक्ट हिंदी का मीनिंग देख लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वो हिंदी मीनिंग फिट नहीं बैठता। बट अगर हमें यहाँ इस पॉइंट के लिए देखना है तो हम क्या बोलते हैं कि समर्स में, गर्मियों में, और में क्या होता है? इनके लिए, राइट? हम बोलते हैं ना बॉक्स में बॉल है, जग में पानी है, तो हम इन यूज करते हैं। तो वैसे ही सीजन्स के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इन, कि गर्मी में, ठंड में, बारिश में, राइट? बट हम जब फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे तो हम क्या बोलते हैं? होली पे, दिवाली पे, तो हम यूज करते हैं एट का। क्लियर? यहां पे बात हो रही किसकी? समर की, तो हमने रखा इन। नेक्स्ट, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी इन विंटर्स, मुझे कॉफी पीना कब पसंद है? सर्दियों में, तो हम क्या बोलेंगे? इन विंटर्स। और विंटर्स क्या है भाई? इट इज अ नेम ऑफ अ सीजन, इसीलिए भी हम यूज कर रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन का। नेक्स्ट, दे बॉट अ न्यू रेन कोट इन रेनी सीजन, उन्होंने नया रेन कोट कब खरीदा था? रेनी सीजन में। अब रेनी क्या है भाई? ये सीजन का नाम है, ऑलरेडी दे दिया रेनी सीजन, तो क्या यूज करोगे? इनका, कि बारिश के मौसम में इन्होंने रेन कोट खरीदा था। क्लियर? तो जब आप मे का यूज कर रहे होते हो तो आप यूज करते हो इनका। डन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। preposition of time in is used with ईयर्स। अब किसके साथ यूज करते हैं preposition of time in को? ईयर्स के साथ भी। यानी जब आप साल की बात करते हो किसी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2010 में, 2020 में, तो क्या यूज करते हैं? इनका। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बॉर्न इन 2006, वो कब बॉर्न हुई थी, कब पैदा हुई थी भाई? 2006 में, तो हम क्या बोलेंगे? इन 2006, ना कि ऑन 2006 या एट 2006। क्लियर? तो क्या यूज कर रहे हो? ईयर्स के साथ आप यूज करोगे इनका। नेक्स्ट, दे वेंट टू स्कूल इन 2001, वो स्कूल कब गए थे? वो गए थे 2001 में, तो क्या बोल दोगे? इन 2001। सिमिलरली, आई कॉल्ड हर इन 2019, कब कॉल किया था भाई मैंने? 2019 में, तो क्या बोलोगे? इन 2019। सिमिलरली, दे अटेंडेड द सेमिनार इन 2010, उन्होंने सेमिनार कब अटेंड किया था? 2010 में, तो क्या बोलोगे? इन 2010। यानी जब आपको ईयर्स की बातचीत मिल जाए, जब आपको ईयर्स के लिए टाइम एक्सप्रेस करना हो विद द हेल्प ऑफ अ प्रेपोजिशन, आप एट ऑन यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? इनका। क्लियर? तो ये थी भैया नेक्स्ट कंडीशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन है preposition ऑफ टाइम इन इज यूज्ड विथ जनरल टाइम्स ऑफ द डे। यानी हम कह सकते हैं जो हम जनरली, अच्छा पूरा दिन जो होता है उसको आप जनरली कैसे करते हो डिवाइड? क्या बोलते हो? मॉर्निंग सुबह, दोपहर आफ्टरनून, फिर बोलते हो शाम इवनिंग, और रात को नाइट बोलते हो। यानी ये होते हैं बेसिक टाइम्स बोल सकते हो, या बेसिक जो जनरल टाइम्स होते हैं डेज के, वो तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई। जब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की बात होगी तो यूज करोगे इनका, बट नाइट के साथ किसको यूज करते हो? एट को। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो जब हम बात कर रहे हो किसकी? मॉर्निंग की, आफ्टरनून की और इवनिंग की, तो क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं इनका। क्लियर? बट अगर इनके आगे या इनके साथ ऐसा कोई वर्ड जुड़ा है जो मॉडिफाई कर रहा है इनको, तो क्या यूज करोगे? ऑन का। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही केम हेयर इन द इवनिंग, वो कब आए यहाँ पे? शाम को, इवनिंग में, तो क्या बोलते हो? इन इवनिंग। क्लियर? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इन इवनिंग। नेक्स्ट, द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया? डे टाइम, यानी दोपहर में। ठीक है? डे टाइम बोलो या क्या बोलो? जनरल टाइम ऑफ डे क्या हो गया कि भाई दोपहर के वक्त। तो हमने क्या बोला? जब हम आफ्टरनून की बात कर रहे हैं या जब डे टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया जनरल टाइम ऑफ द डे। और हम बोल रहे हैं भाई चोरी इस वक्त हुई थी, थेफ्ट टुक प्लेस, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? इन द डे टाइम। नेक्स्ट, वी वर प्लेइंग इन मॉर्निंग, हम कब खेल रहे थे? हम खेल रहे थे सुबह में, तो ये क्या हो गया? इन मॉर्निंग। शी वेंट टू द क्लास इन आफ्टरनून, वो क्लास में कब गई? दोपहर में, आफ्टरनून में, तो क्या बोल दिया यहाँ पे? इन आफ्टरनून। क्लियर? यानी कि जब जनरल टाइम्स ऑफ डेज की बात कर रहे हो तो यूज करोगे इनका। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग, यानी एट, ऑन, इन, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है ड्यूरिंग, और ड्यूरिंग जो है खुद बता रहा है
कि ड्यूरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे समय की बात कर रहे हो जिसके दौरान, राइट, यानी कि हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं जो किसी समय के दौरान कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि एग्जाम्स के दौरान, दौरान जो वर्ड यूज करते हो तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, राइट। पार्टी के दौरान तो ड्यूरिंग द पार्टी। तो ड्यूरिंग का यूज कब करते हो, जब we used to talk about something that happens during the particular period of time, यानी जब किसी समय के दौरान कुछ हो रहा होता है तब हम यूज करते हैं ड्यूरिंग का। या फिर कह सकते हो ड्यूरिंग इज यूज इंस्टेड ऑफ इन, यानी अगर आपको इन की जगह अगर ऐसे किसी वर्ड का यूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। यानी जब हम उस समय में बोल रहे हैं कि भाई उसके दौरान ये काम हो रहा है तो हम बोलते हैं आप ड्यूरिंग का यूज कर लो इनकी जगह। विथ वर्ड लाइक पीरियड्स ऑफ डे, हमने इनको यूज किया विथ पीरियड ऑफ डे, हम यहाँ पर ड्यूरिंग को भी यूज कर सकते हैं। फिर मंथ्स, मंथ्स के नाम के साथ भी आप ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो। सीजन्स, सीजन का कोई भी नाम हो, मौसम का कोई भी नाम हो, विंटर, समर, रेनी, कुछ भी आप ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो। सिमिलरली ईयर्स, जब आप साल की बात करो 2010, 18, 19, 20 तो आप क्या यूज कर सकते हो, ड्यूरिंग का। सेंचुरीज, सेंचुरीज का मतलब बोलते हैं ना 18वीं शताब्दी, तो हम बोलते हैं सेंचुरी 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 90s, ड्यूरिंग 20s, तो ये क्या होता है हमारा सेंचुरीज। तो सेंचुरीज के टाइम पे भी आप यूज कर सकते हो किसका, ड्यूरिंग का। क्लियर, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग कंटिन्यूज थ्रूआउट द होल ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी ड्यूरिंग का यूज हम करते हैं ऐसे किसी भी नाउन प्रोनाउन की जानकारी देने के लिए जो कि उस पूरे समय के दौरान कंटिन्यूसली उस टाइम के यूज कर रहे हो। क्लियर, तो जब हम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग का। अब आप इनमें से किसी के साथ भी ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द वॉर मेनी पीपल वर किल्ड। अब हम यहाँ बोल रहे हैं वॉर, यानी कि जब युद्ध हुआ था। तो जब हम वॉर की बात करें तो क्या ये कोई टाइम है, नहीं, बट हम बोल रहे हैं कि जब वॉर हुआ था उस वक्त। क्लियर, यानी द टाइम पीरियड या फिर पीरियड ऑफ टाइम जब क्या हो रहा था भाई, वॉर, युद्ध, तब की हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोल दिया, ड्यूरिंग द वॉर। क्लियर, यहाँ ये नहीं बोल दोगे इन द वॉर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम वॉर की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, तो ये किसी समय, किसी पीरियड के टाइम कंटिन्यूस चला होगा और उस समय की बात हम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि मैनी पीपल वर किल्ड, कि बहुत सारे लोग उस समय के दौरान जो है किल्ड हो गए थे, मर गए थे। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग का। तो ड्यूरिंग इज बीइंग यूज्ड एज व्हाट, द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, वी वर्क ड्यूरिंग द डे, हम जो है दिन के समय काम करते हैं, यानी कि हम ये जो डे है, जो पार्ट ऑफ द डे है हमारा, दोपहर की बात कर लो, या फिर हम बोल रहे हैं डे कब क्या होता है, जब तक सन जो है रिजन रहता है, यानी कि उगा हुआ रहता है सूरज। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम है या फिर ये जो ड्यूरेशन है टाइम की, जब तक ये पूरा डे रहता है तो हम बोलते हैं कि हम उस वक्त काम कर रहे होते हैं, उस समय के दौरान हम काम करते हैं। तो वी वर्क ड्यूरिंग द डे। क्लियर, नेक्स्ट, वी रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट, यानी जब रात हो जाती है, नाइट हो जाती है, दैट टाइम, या फिर पूरी रात, जब तक पूरी रात रहती, जैसे अंधेरा होगा और सुबह नहीं होती, तब तक के पूरे समय की बात हो रही है कि उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में कंटिन्यूस की बात हो रही है कि कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, हम आराम करते हैं इस वक्त। क्लियर, नेक्स्ट, आई ट्राइड टू कॉल हिम ड्यूरिंग जनवरी, यानी कि ये जो जनवरी का मंथ है पूरा का पूरा, कितने डेज होते हैं, 31। तो ये जो पूरे 31 डेज का जो मंथ है, इन पूरे डेज के दौरान की बात हो रही है कि जो जनवरी का मंथ था उसके दौरान मैंने उसे कॉल किया था। यानी ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि जनवरी का कोई एक दिन, जनवरी के कंप्लीट जो मंथ था उसके दौरान। ठीक है, अब ये हर दिन की बात नहीं कर रही हूँ कि भाई हर दिन मैंने कॉल किया था, बट टाइम पीरियड तो है कंटिन्यूस पूरा जनवरी का। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग जनवरी। क्लियर, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 90s मेनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। अब ये 90s क्या है, हम ऐसे लिख देते हैं ना, 90s के टाइम के गाने हैं, 90s के टाइम की मूवीज हैं, राइट। तो हम यहाँ पे बात करें किसकी, सेंचुरी की, कि जब 90s का समय था तब हम उस वक्त, उसके दौरान
मैनी टैक्सेस वर इम्पोज, बहुत ज़्यादा कर, बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए थे। तो हम यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस 90s इज व्हाट, अगेन इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कंटिन्यूस की बात करेंगे भाई, जब पूरा 90s था उसके दौरान टैक्सेस इम्पोज किए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट, शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग द डे, उसने मुझे दिन के समय पे कॉल किया था। यानी जब पूरा दिन का समय होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तो बात नहीं की, यानी जो पूरा टाइम जब तक दिन था उस समय में, उसमें कंटिन्यूस जो पूरा दिन चला उस वक्त, उस दौरान उसने मुझे कॉल किया। तो शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग द डे। क्लियर? तो ड्यूरिंग को यूज कहाँ करना है? जब आप कंटिन्यूसली किसी पार्ट ऑफ द डे, किसी ईयर, किसी सेंचुरी या मंथ, किसी की भी बात करो, जब आप कंटिन्यूस कुछ बताना चाहते हो तो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग का। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, बाय। यानी जब हमें यूज करना हो बाय का। अब ये बाय हमने कहाँ देखा था? हमने देखा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बाय का यूज हम कैसे करते हैं? तक, जब मैंने बताया था कि जब हमको यूज करना हो सुबह तक, रात तक, 2 तारीख तक, 4 तारीख तक, तो हम क्या बोलते हैं? तक के लिए यूज करते हैं बाय का। तो बाय इज यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। यानी जब मैं बोल रही हूं कि हम बाय का यूज तक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी से फॉर एग्जाम्पल उधार लिया है, ठीक है, आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम समवन, तो मुझे सामने वाले ने कॉल किया, भाई पैसे कब लौटाओगे? तो मैंने बोला कि टेंशन मत लीजिए, 4 तारीख तक। यानी कि लेटेस्ट कब तक? 4 तारीख के बाद की बात नहीं की मैंने, यानी मैं या तो 4 तारीख के पहले या फिर मेरी फाइनल डेट क्या है कि भाई ये 4 तारीख तक तो मैं आपको पैसे दे ही दूंगी। तो हम क्या बोलते हैं? बाय 4th, जो भी है भाई आगे की डेट वो। तो हम यहाँ पे बाय का यूज तब करते हैं जब हमें ये बताना है कि लेटेस्ट कब तक एक्शन जो है हम खत्म कर देंगे। क्लियर? तो उस वक्त का बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बाय का। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम हेयर बाय 3 o'clock, यानी वो टाइम क्या है जब तक वो आ ही जाएगा, यानी उससे लेट नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? बाय 3 o'clock। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की फ्लाइट है, ठीक है, 5 बजे फ्लाइट है बोर्डिंग, और हमको जो है वहां पर 3 बजे तक पहुंचना है एयरपोर्ट, तो घर पे वो कब तक आएगा? हम बोलेंगे भाई वो 2 बजे तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक तो हमें एयरपोर्ट पहुंचना, आधे घंटे का टाइम है, तो उसको आधा घंटा लगेगा घर पे। तो हमने क्या बोला कि ही विल कम हेयर बाय 2 o'clock, यानी 2 बजे के बाद तो वो लेट होगा ही नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। क्लियर? तो हम जब ऐसे समय की बात करें कि लेटेस्ट, इस समय तक तो भैया ये हो ही जाएगा काम, तो हम यूज करते हैं बाय का। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ही विल कम हेयर बाय 3 o'clock, यानी 3 बजे से ज्यादा लेट उसको नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, By that time the sun was risen, उस समय तक सन जो है risen यानी कि सूरज उग चुका था। तो हम क्या बोल रहे हैं? उस समय तक, यानी उस समय के बाद की बात नहीं कर रहे, वो जो एक था फाइनल लेटेस्ट टाइम था कि भाई तब तक तो सन रिजन हो ही गया था। ठीक है, तो हम यहाँ बाय का यूज क्यों करें? क्योंकि ये टाइम जो है वो लेटेस्ट टाइम बता रहे हैं, टिल विच द सन वॉज रिजन। क्लियर? नेक्स्ट, यू मस्ट विजिट द प्लेस बाय 8 PM, अगर तुम्हें उस जगह को जाना है देखने के लिए तो 8 बजे लेटेस्ट है जब तक तुम जा सकते हो, उसके बाद एंट्रीज बंद हो जाती है। क्लियर? तो यानी कि एंट्रीज बंद, तो लेटेस्ट टाइम क्या है? 8 बजे तक, यानी 8 बजे के बाद की तो हम सोच ही नहीं सकते। क्लियर? तो जब हम बोलना चाह रहे हैं कि ये वो लेटेस्ट टाइम है जब तक इस जगह पे तुम विजिट कर सकते हो, तो हमने क्या यूज किया? बाय, यानी 8 बजे तक। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरव्यूज मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 8th of February, यानी कि 8th of February तक लेटेस्ट है डेट कि इसके बाद हम इंटरव्यूज अलाउ नहीं करेंगे, तो तब तक जो है इंटरव्यूज कर ही लो कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉस ने अपनी कंपनी के HR को बोला है कि भाई HR का काम होता है इंटरव्यूज वगैरह अरेंज करना, कि आपके लिए ये मैंने लेटेस्ट टाइम दे दिया है कि भाई 8 तारीख के बाद एक भी इंटरव्यू नहीं होगा, 8 तारीख तक सारे इंटरव्यूज हो जाने चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये जो 8 तारीख है ये क्या हुआ? वो लेटेस्ट टाइम जब तक ये इंटरव्यूज हो जाने चाहिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? बाय का, यानी 8th February तक। क्लियर? तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, बाय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रेपोजिशन है? फॉर। अब फॉर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ हमने पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था। किसको? फॉर को, फॉर और सिंस को। तो फॉर भी क्या है? वन ऑफ द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। क्या दिखाता है भैया? फॉर बताता है ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर इज यूज्ड विथ पीरियड्स ऑफ टाइम, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी हमें टाइम का तो पता होता है अंतराल, बट ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कौन से वक्त की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ फॉर 2 months,
तो वो 2 मंथ्स कौन से ईयर के हैं वो मुझे नहीं पता, तो हम क्या यूज करते हैं फॉर का, कि भाई ड्यूरेशन पता चल गया कि 2 महीने की पूरी बात हुई है। क्लियर? तो जब आपको पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी हो, समय के अंतराल की बात करनी हो, आप यूज करते हो किसका? फॉर का। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लिविंग हेयर फॉर 6 ईयर्स। वो लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? 6 साल से। अब ये 6 साल जो है, मैंने बताया क्या कब से कब तक, कौन से महीने से कौन से महीने तक, किस डेट पे 6 साल कंप्लीट हुए, कुछ पता चला? नहीं। बट हमें ड्यूरेशन पता है कि भाई 6 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर का। क्लियर? दे आर लिविंग हेयर फॉर 6 ईयर्स। नेक्स्ट, इट स्नोड कंटिन्यूसली फॉर 5 आवर्स। बर्फ कब तक गिरी? 5 घंटे तक गिरी। अब वो 5 घंटे जो है कितने बजे से कितने बजे तक के काउंट किए हमने? नहीं बताया कि भाई इतने बजे से लेके इतने बजे तक के 5 घंटे। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई ये पीरियड ऑफ टाइम है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन से 5 घंटे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। क्लियर? तो ये हो जाएगा फॉर 5 आवर्स। नेक्स्ट, वी लिव्ड देयर फॉर 10 डेज। हम वहां पर कितने दिन रुके थे? 10 दिन। अब वो 10 दिन कौन से महीने के हैं, कौन से साल के हैं, ये बताया क्या? नहीं। ये क्या था भाई? वो सिर्फ उतना पीरियड ऑफ टाइम जितना हम वहां पर रुके थे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉर 10 डेज। तो इसीलिए हमने यहाँ यूज किया है फॉर का। नेक्स्ट, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वो लोग कितनी देर से पढ़ रहे हैं? वो लोग पढ़ रहे हैं 3 घंटे से। अब ये 3 घंटे कब से कब तक है मैंने बताया? नहीं। बस इतना पता है कि ड्यूरेशन क्या है उनकी पढ़ाई करने का? 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया? फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट, शी विल नॉट कम हेयर फॉर अनदर 2 आवर्स। वो यहाँ पर अगले 2 घंटे के लिए फिर से नहीं आएगी, यानी कि अगले 2 घंटे कब से कब तक हैं वो मैंने नहीं बताया आपको, बट मैंने ये बता दिया कि जो 2 घंटे हैं उतने ड्यूरेशन के लिए, उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अभी नहीं आएगी। तो यहाँ हमने क्या लिखा? फॉर अनदर 2 आवर्स। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर इज बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम, और ये रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा है बिटवीन व्हाट? जैसे दे की बात करें और यहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा होगा? घर पे, प्लेस पे, तो हम यहाँ इस प्रोनाउन की किसी नाउन से रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ बोल रहे हैं कि इट स्नोड, यानी कि ये जो बर्फ थी, इट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। स्नो क्या है भाई? नाउन। तो हम बर्फ गिरने की बात करेंगे, भाई बर्फ इतनी देर तक गिरी थी, किसी जगह पे गिर रही होगी तो वो भी रिलेशनशिप इंडिकेट कर दिया। सेम वे हम यहाँ बोल रहे हैं वी लिव्ड, तो वी की बात हो रही है, कहाँ रहे होंगे? यहाँ रहे होंगे ना कहीं घर में, तो हम यहाँ फिर से एक रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहे हैं। समय के टाइम्स में एक्सप्रेस करें द टर्म्स ऑफ टाइम। क्लियर? वैसे ही दे हैव बीन स्टडिंग, यानी वो लोग क्या है भाई? उनकी बात हो रही है कि उनका हम इंडिकेट कर रहे हैं टाइम के टर्म्स में रिलेशनशिप की, वो लोग 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, शी विल नॉट कम हेयर फॉर अनदर 2 आवर्स, यानी वो यहाँ नहीं आएगी, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वी आर अगेन इंडिकेटिंग अ रिलेशनशिप यूजिंग द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम फॉर। क्लियर? चलिए देखते हैं, फॉर पढ़ चुके तो क्या आएगा नेक्स्ट? सिंस। तो हम सिंस को भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, किसमें? तीनों टाइप के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी जब आपको ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम चाहिए तो भैया फॉर यूज करो, बट जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस का। तो सिंस इज यूज्ड विद एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब आपको एग्जैक्टली पता है कि आप कौन से साल की बात कर रहे हो, कौन से मंथ की बात कर रहे हो, कौन सी डेट की बात कर रहे हो, तो फिर आप यूज करते हो किसका? सिंस का। क्लियर? इन द पास्ट, और पास्ट की बात क्यों की? यानी हम जो है ऐसे किसी एक्शंस की बात करेंगे जो स्टार्ट कब हुए थे? पास्ट में, और अभी तक यहाँ तो चल रहे होंगे या फिर जो है हो गए होंगे कंप्लीट, तभी तो हम इसे कहाँ देखते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, राइट? तो हम इन्हें देखने वाले हैं इन द पास्ट फॉर विच सम एक्शन बिगैन, यानी कुछ एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में, एंड इट कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जब तक हम वो बता रहे हैं समय, तब तक वो कंटिन्यू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग सिंस 2005, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2005 में टीचिंग स्टार्ट हुई थी, और अभी जब मैं 2020 में बात कर रही हूँ तो अभी तक कंटिन्यू हुआ। क्लियर? तो जब हम सिंस की यूज करते हैं भाई, तो सिंस का मतलब होता है कि आप बता रहे हो ऐसे किसी एक्शन के बारे में जो स्टार्ट कब हुआ, बिगिन कब हुआ, पास्ट में, और जब तक हम बोल रहे हैं, जब तक हम स्पीक कर रहे हैं, वी आर टेलिंग अबाउट इट, टिल देन दैट एक्शन कंटिन्यूज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, दे आर लिविंग हेयर सिंस 2009, वो लोग यहाँ पे 2009 से रह रहे हैं, यानी कि इनका ये जो लिविंग का काम था, यहाँ पर रहने का काम था, इट स्टार्टेड इन 2009, 2009 में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर? तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस का। नेक्स्ट, नथिंग हैज चेंज्ड सिंस द लास्ट विंटर्स, यानी पिछली ठंडियों की बात हो रही है। अब पिछली ठंडियां तो पिछले साल ही रही होंगी,
19 में, वो तो वापस आने नहीं वाली, यानी हम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये स्टार्ट कब हुआ भाई, लास्ट विंटर्स यानी प्रीवियस ईयर में बिगिन हुआ होगा, तो स्टार्ट तो पहले हुआ इन द पास्ट, बट अभी तक हम बात कर रहे हैं कि नथिंग हैज चेंज्ड, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ था पिछली ठंडियों से लेके अभी तक, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंस का। क्लियर। नेक्स्ट, इट हैज नॉट रेन्ड सिंस द एंड ऑफ जुलाई, यानी कि एंड ऑफ जुलाई यानी कि जब से जुलाई का एंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि सिंस का यूज क्यों किया, क्योंकि ये जो एंड ऑफ जुलाई है तब स्टार्ट हुआ था बारिश का ना होना, और ये अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंस का। क्लियर। नेक्स्ट, ही हैड बीन राइटिंग पोएट्री सिंस ही वॉज 10 years old, यानी कि जब वो 10 years old था, 10 साल का वो था, तब उसने स्टार्ट किया, what he did, he started writing poems। क्लियर। उसने जो है पोएम्स लिखना, कविताएं लिखना 10 साल का जब था तब से स्टार्ट किया, और अभी तक मैं बता रही हूं, इसीलिए वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि सिंस ही वॉज 10 years old। नेक्स्ट, शी इज सिंगिंग सिंस 2009, वो कब से गाना गा रही है, जब से 2009 में थी वो, यानी कि 2009 में स्टार्ट हुआ उसका सिंगिंग करियर बोल सकते हैं, या सिंगिंग करना उसने कब स्टार्ट किया, 2009 में, बट टिल नाउ इट इज कंटिन्यूइंग, वो अभी तक गाना गाती है, तो हमने क्या बोल दिया है, सिंस 2009। क्लियर। तो कब फॉर यूज करना, कब बाय यूज करना, कब सिंस यूज करना, क्लियर है। बाय कब यूज करोगे कि भाई जब हमें बताना है कि ये लेटेस्ट है, कि जब तक ये टाइम चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि शी विल स्टार्ट राइटिंग पोएम्स बाय 2021, यानी वो पोएम्स लिखना जो है कब तक स्टार्ट करेगी, लेटेस्ट 2021, अगले साल तक, तो हम क्या बोल देंगे, बाय। यही चीज मुझे बोलनी है कि शी स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स सिंस 2010, यानी उसने पोएम्स लिखना 2010 से स्टार्ट कर दिया था और अभी तक लिख रही है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, यानी 2010 से, और यहां हम बोल रहे हैं कि वो 2021 से स्टार्ट करेगी, तो 2021 से 2021 तक। क्लियर। अब अगर हमें बताना है कि भाई उसने कब तक, यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि शी रोट पोएम्स फॉर 2 months, यानी उसने 2 महीनों के लिए, यानी पूरे 2 महीने, पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने का, इस वक्त उसने क्या किया, पोएम्स लिखी, तो फिर हम यूज करें किसका, फॉर का। क्लियर। यानी ये बाय, सिंस और फॉर जो है वो कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, अगर आप समझ जाओ कि इनको कहाँ पे कैसे यूज करना है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, फ्रॉम। अब फ्रॉम का क्या मतलब है, ये तो बहुत ही ईजी अगर देखा जाए तो, अगर मैं बोलूं फ्रॉम ए टू बी, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप जो ये ए है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो बी है, आप फ्रॉम ए बोल रहे हो, यानी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ए, तो आप यहां से बोलोगे ए से बी, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का, यानी जब हम एक समय से दूसरे समय तक की बात करेंगे तो हम यूज करने वाले हैं फ्रॉम का। फ्रॉम इंडिकेट्स द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स। अगर मैं बोलूंगी कि यू मूव फ्रॉम ए टू बी, या फिर यू थ्रो अ बॉल फ्रॉम ए टू बी, अभी टाइम के टर्म्स में नहीं है, फ्रॉम का मीनिंग है। अगर मैं बोलूं यू थ्रो दिस बॉल फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करके बॉल फेंकेंगे ना, कि आप पहले बी पे जाओगे वहां से ए पे भेजोगे, नहीं, क्योंकि हमने बोला है फ्रॉम ए टू बी, यानी ए पे खड़े हो जाओ और इस बॉल को ए से स्टार्ट करो फेंकना और बी पे फेंको। तो जब हम किसी चीज की या किसी टाइम का कहीं से बिगिनिंग कर रहे हैं, कहीं से हमें स्टार्टिंग बतानी है, तो हम यूज करते हैं किसका, फ्रॉम का। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव्ड हेयर फ्रॉम 2008 टू 2019, वो 2008 से 2019 तक रहे, यानी कि दे स्टार्टेड लिविंग कब से, 2008
2008 से, यानी 2008 से उन्हें चालू कर दिया था यहाँ रहना। तो जहाँ से स्टार्टिंग की बात करनी हो ना कि भाई कब से बिगिन हुआ, वो कौन सा समय था जब ये काम बिगिन हुआ, तो हम बोलते हैं भाई यूज कर लो फ्रॉम का। तो यहाँ इन्हें 2008 से रहना स्टार्ट किया, तो हमने बोला फ्रॉम 2008। क्लियर? नेक्स्ट, वी वर्कड हेयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। हमने यहाँ पे काम जो है सुबह से शाम तक किया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम मॉर्निंग बोल दिया, तो इसका मतलब हो गया कि हमने जो काम है, वी स्टार्टेड वर्किंग, क्या बोलेंगे, स्टार्टेड वर्किंग, कब से, मॉर्निंग से, यानी सुबह से काम करना स्टार्ट किया। कैसे पता चला सुबह से स्टार्ट किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट, दे स्टडीड विद देम फ्रॉम द एज ऑफ 3। वो लोग जो है इन लोगों के साथ कब से पढ़ रहे हैं, जब से 3 साल के थे, यानी कि हम बोल रहे हैं फ्रॉम द एज ऑफ 3, यानी ये एज ऑफ 3 भी क्या है, समय है ना, कि जब 3 साल के थे तो तब से, यानी ये जो 3 इयर्स है जब से ये बिगिन हुए 3 साल के होना, व्हेन देयर एज स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट, 3 इयर्स, तब से हम जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये लोग इनके साथ पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यूज कर रहे हो वर्ड फ्रॉम का। क्लियर? नेक्स्ट, he works in his office from 9 AM to 5 PM। वो अपने ऑफिस में काम 9 बजे से 5 बजे तक करता है। इसका मतलब फ्रॉम 9 का क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो 9 है वो उसका ऑफिस टाइमिंग है, कि उसको 9 बजे से ऑफिस में काम करना स्टार्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 10 AM to 5 PM। जो म्यूजियम है वो क्या है, वो कब से खुलेगा, वो खुलेगा फ्रॉम 10 AM, यानी फ्रॉम 10 AM का मतलब हुआ कि म्यूजियम जो है उसका गेट खुलना, डोर खुलना जो है वो बिगिन होगा या फ्रॉम स्टार्ट होगा, कब से, 10 बजे से। क्लियर? नेक्स्ट, द पार्क विल ओपन फ्रॉम 6 AM to 5 PM। जो पार्क है वो कब से खुलेगा, वो खुलेगा 6 AM से, यानी कि पार्क का गेट जो है खुल जाता है 6 बजे से। तो ये क्या हो गया, ये स्टार्टिंग हुई कि पार्क खुलने का टाइम जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो जब हमें बताना है कि when something starts, यानी कि वो कौन सा समय है, जब जो टाइम है जब ये चीज बिगिन होगी, कोई भी काम बिगिन होगा, तो हम बोलते हैं वहां यूज कर लो फ्रॉम का। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टिल, अनटिल। अब यहाँ पे 2 क्यों मेंशन है, क्योंकि आप लिख लो टिल या आप लिख लो अनटिल, ये दोनों क्या है, सेम है। क्लियर? बस ये है कि पहले हम कोई वर्ड यूज करते थे, अब हम कोई यूज करते हैं, यानी कि सिर्फ यूसेज में है कि कोई एक बोलते ना कि पहले यूज किया जाता था, अब नए वर्ड्स ले आए हैं। तो ऐसे ही टिल और अनटिल का है कि टिल और अनटिल का मीनिंग सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप टिल यूज करो अनटिल यूज करो। हम देखेंगे हर एक सेंटेंस में टिल को और अनटिल को दोनों को भी यूज कर सकते हो। तो टिल और अनटिल का मतलब क्या है, यानी अप टू, कि यहाँ तक, कि भाई टिल यहाँ तक समय, अनटिल का मतलब यहाँ तक समय। So they are used to show something that happened for some time and then stopped। यानी कि हम जब ऐसे समय की बात करना चाहते हैं कि कोई चीज स्टार्ट तो हुई बट इस समय तक चली, यानी खत्म हो गई, चली यानी क्या, उसके बाद बंद हो गई, स्टॉप हो गई, तो यूज करते हो टिल या अनटिल का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं इस कंपनी में इस समय तक मैंने काम किया, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरा जो काम है वो कभी तो स्टार्ट हुआ, बट स्टॉप कब हो गया, स्टॉप हुआ इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप बोलोगे टिल या फिर अनटिल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, दे आर एक्सपेक्टेड टू कम हेयर अंटिल द एंड ऑफ द मंथ। वो लोग यहाँ पर आएंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अंटिल द एंड ऑफ द मंथ, यानी ये जो मंथ है कोई भी, उसका जो एंड है, जो आखिरी की तारीख होगी, जो बिल्कुल खत्म होने वाला है महीना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनका आना। तो जो आ जाएंगे वो स्टॉप कब होगा, इस मंथ के एंड में, तो हमने क्या यूज किया, अनटिल का। अब क्या अनटिल की जगह टिल यूज कर सकते हो, देख लो, दे आर एक्सपेक्टेड टू कम हेयर टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पे भी टिल का यूज करो या अनटिल का यूज करो, दोनों क्या है, सेम। यहाँ भी टिल वही बोल रहा है कि भाई ये जो मंथ है इसके एंड तक आपका ये जो एक्सपेक्टेशन है वो रख लो कि ये लोग जो है आ जाएंगे, यानी इनका आना जो है वो इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमने बता दिया अनटिल और टिल का यूज करके। क्लियर? नेक्स्ट, शी वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अंटिल 2008। उसको कंपनी में कब तक रखा था, 2008 तक, यानी 2008 में उसका काम खत्म, उसकी काम खत्म इन द सेंस उसकी जो जॉब है उसका टाइम खत्म, कि 2008 के बाद शी कैन नॉट वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो यहाँ पर ये अंटिल 2008 क्या बता रहा है कि 2008 वाज द एंड ऑफ हर वर्क, कहाँ पर, इस कंपनी में। क्लियर? क्या यहाँ पर टिल यूज कर सकते हो, देख लेते हैं।
शी वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी टिल 2008, यानी टिल का यूज भी कर रहे हो तो भी क्या बता रहा है कि 2008 वॉज द एंड फॉर हर ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग इन दैट कंपनी। क्लियर? तो यहाँ पर टिल या अनटिल दोनों क्या बता रहे हैं कि भाई यहां तक, अप टू दिस टाइम। नेक्स्ट, यू विल हैव टू वेट अंटिल माई रिटर्न, जब तक मैं आऊं तब तक तुमको वेट करना पड़ेगा। तो जब तक मैं आऊं यानी कि मैं आ जाऊंगी तो वेट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वक्त है भाई अंटिल माय रिटर्न, यानी अंटिल बता रहा है कि मेरे रिटर्न, मेरे वापस आ जाने तक तुम्हारा जो काम है वेट करने का वो खत्म हो जाएगा। क्या अंटिल की जगह टिल यूज कर सकते हो, रख लो। यू विल हैव टू वेट टिल माई रिटर्न, यानी अंटिल यूज करो या टिल यूज करो एक ही बात है कि टिल भी क्या बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे रिटर्न आने तक तुम्हारा जो वेट करने का काम है वो खत्म हो जाएगा। तो अंटिल और टिल दोनों बोलते हैं कि भाई यूज करो अप टू के लिए, यानी कि जब किसी समय की आप बात करो कि ये जो काम है वो बिगिन तो रहेगा बट खत्म कब होगा, ये खत्म होगा इस वक्त तक। तो आप अंटिल जनवरी बोल लो, अंटिल मंडे बोल लो, या टिल जनवरी बोल लो, टिल मंडे बोल लो, टिल एंड ऑफ द डे बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये बस ये बताएगा कि अप टू दिस पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रेपोजिशन है भाई। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिफोर। अब बिफोर तो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं कि भाई बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो जब हम ऐसे टाइम इंटरवल की बात करेंगे जिसके पहले की हमें चर्चा करनी है, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस अ टाइम बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, यूज कर लो बिफोर को एज अ प्रेपोजिशन। सो द प्रेपोजिशन बिफोर इंडिकेट्स अ टाइम अर्लियर देन, यानी किसी टाइम के पहले, अर्लियर देन सम टाइम हमें कुछ बताना है तो हम क्या बोलेंगे, बिफोर का यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप बिफोर 7, मैं कब उठ जाती हूँ भाई, 7 बजे के पहले। तो हम यहाँ पर 7 बजे की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं 7 बजे के पहले, यानी अर्लियर देन 7। क्लियर? तो जब हमें बात करना है 7 बजे के पहले अर्लियर देन 7, तो हमें यहां मिल गया भाई अर्लियर देन है, अर्लियर देन की जगह ही तो क्या रखना है हमको, बिफोर। तो ये क्या हो जाएगा, बिफोर 7। क्लियर? नेक्स्ट, दे विल रिटर्न बिफोर थर्सडे, यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि थर्सडे के पहले पहले वो लोग वापस आ जाएंगे। तो हम बोलना चाह रहे हैं क्या, अर्लियर देन थर्सडे। और हमें पता है अर्लियर देन को ही तो इंडिकेट कौन करता है, बिफोर। तो अर्लियर देन की जगह ही क्या आ जाएगा, बिफोर, और ये बन जाएगा सेंटेंस बिफोर थर्सडे, यानी वो लोग थर्सडे के पहले रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, दे केम हेयर बिफोर 6 o'clock, वो लोग कब आए यहाँ पे, दे केम अर्लियर देन 6 o'clock, यानी कि वो 6 बजे के पहले आए। तो हमें पता है ये अर्लियर देन क्या करेगा, यही तो इंडिकेट करवाते हैं किसके द्वारा, बिफोर के द्वारा। तो लिख दो बिफोर, यानी बिफोर 6 o'clock। क्लियर? नेक्स्ट, वी वेंट टू लंदन 4 years बिफोर आर मैरिज, यानी यहां हम बात करना चाह रहे हैं कि किसके पहले, हमारे शादी के पहले। तो ये शादी भी क्या है, एक इवेंट है, टाइम है, यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं अर्लियर देन आर मैरिज। राइट? तो यहां पे अर्लियर देन का मतलब क्या हुआ, कौन इंडिकेट करेगा इसको, बिफोर। तो हम क्या बोल देंगे, बिफोर आर मैरिज। क्लियर? तो जब आपको ऐसे किसी टाइम की बात करनी हो जहां आप बोलना चाहते हो अर्लियर देन दिस टाइम, बिफोर दिस टाइम, अर्लियर देन मंडे, आई विल टॉप इन एग्जाम्स, बिफोर बोल सकते हो बिफोर थर्सडे। ठीक है? अगर आपका एग्जाम जो है थर्सडे खत्म हो रहा है तो क्या बोलोगे, बिफोर थर्सडे बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है आई विल बाय अ न्यू बैट बिफोर संडे, तो अर्लियर देन संडे की बात कर रहे हो। तो जब आपको किसी टाइम के पहले की बात करनी है आप यूज करते हो किसका, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, बिफोर का। अब आपको इसका उल्टा करना है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात करनी है, तो फिर क्या करोगे, तो भाई बिफोर का एंटोनिम यूज करोगे। बिफोर का एंटोनिम क्या होता है, आफ्टर। सो द प्रेपोजिशन आफ्टर इंडिकेट्स द टाइम लेटर देन समथिंग। और यहां पे दो चीजें आपको सीखनी है। सबसे पहले तो अगर आपको बोलना है लेटर देन समथिंग, तो भी आप किसका यूज करोगे, आफ्टर का। और हम आफ्टर की जगह हम लेटर का भी यूज करते हैं, यानी लेटर खुद भी एक क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। क्लियर? बस ये हो जाता है कि जब आपको आफ्टर यूज करना है तो आफ्टर के बाद आप कोई ना कोई फ्रेज लगाते हो, यानी आफ्टर के बाद आप कुछ ना कुछ मेंशन करोगे, बट लेटर को आप अकेले भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है आई विल मीट यू लेटर, क्लियर,
और मुझे बोलना है आई विल मीट यू आफ्टर। तो अगर ये दोनों सेंटेंसेस देखें ध्यान से, तो हमने क्या लिखा है, आई विल मीट यू लेटर। तो यहां पर हमें समझ आ रहा है, हाँ भाई लेटर क्या बोलता है, बाद में, कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। क्लियर, यानी हमने यहाँ समय का बता दिया कि बाद की बात हो रही है। बट जब अगर मैं बोलूं कि आई विल मीट यू आफ्टर, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि आफ्टर के बाद मेंशन करना बहुत जरूरी है कि भाई किसके बाद। तो हम अगर ऐसा बोले आई विल मीट यू आफ्टर 2 आवर्स, तो फिर ये सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट। यानी आफ्टर तो है ही प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, लेटर भी क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। बट आपके आफ्टर और लेटर में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि लेटर को आप अलोन यूज कर सकते हो विदाउट एनी फ्रेज आफ्टर इट। क्लियर, तो लेटर को तो यूज कर सकते हैं, दिख रहा है, बट आफ्टर के लिए आपको कुछ ना कुछ फ्रेज या टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि भाई किसके बाद। क्लियर, तो ये थी एक छोटी सी बात। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब लेटर देन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप आफ्टर को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप आफ्टर 7, यानी मैं जो हूं 7 बजे के बाद उठती हूं, तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि लेटर देन 7, यही बोलना चाह रही हूं मैं। बट जब लेटर देन को नहीं लिखना तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, हम इसे रिप्लेस कर देंगे किससे, आफ्टर से। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई वेक अप आफ्टर 7। क्लियर, नेक्स्ट, दे विल रिटर्न आफ्टर थर्सडे, वो लोग कब आएंगे, दे विल रिटर्न लेटर देन थर्सडे। तो ये लेटर देन किससे रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा वर्ड या प्रेपोजिशन आफ्टर से। तो यहाँ आफ्टर थर्सडे बन जाएगा। तो आफ्टर क्या बता रहा है कि भाई थर्सडे के बाद, ये समय जो थर्सडे है उसके बाद की बात हो रही है। क्लियर, नेक्स्ट, दे केम हेयर आफ्टर 6 o'clock, यानी मेरा जो टाइम है क्या है भाई, 6 बजे का, 6 o'clock का। तो हम बोलना चाह रहे हैं लेटर देन 6 o'clock, और लेटर देन 6 o'clock की बात हो रही है, यानी लेटर देन रिप्लेस किससे हो जाएगा, आफ्टर 6 o'clock से। क्लियर, यानी 6 बजे का टाइम है उसके बाद की बात हो रही है। नेक्स्ट, वी वेंट टू लंदन 4 years आफ्टर आवर मैरिज, यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि लेटर देन आवर मैरिज। अब लेटर देन को किससे रिप्लेस कर, आफ्टर से, यानी शादी के बाद वी वेंट टू लंदन, तो यहां पर क्या हो गया, आफ्टर। तो जब किसी टाइम के पहले की बात करनी, अर्लियर देन तो यूज कर लोगे, बिफोर बात की बात करनी तो क्या यूज करोगे, आफ्टर। और क्या यूज कर सकते हो आफ्टर के लिए, लेटर को भी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन फॉर टाइम, आफ्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि है अगो। अब अगो तो बहुत लोगों ने देखा है, राइट, वह हम बोलते हैं ना कि 2 years अगो, यानी कि बोलते हैं समय से पहले, इतने साल पहले की बात है। क्लियर, तो यहाँ पर हम अगो का यूज किसके लिए कर रहे हैं, हम एक तरीके से बिफोर जो यूज कर रहे थे ना उसी तरीके से यूज कर रहे हैं। बट अगो का क्या है भाई, द प्रेपोजिशन अगो इंडिकेट्स पास्ट टाइम्स इन रेफरेंस टू करंट मोमेंट, यानी बिफोर का यूज तो आप करते हो किसी टाइम के पहले की बात, नॉर्मली जनरली बात करने के लिए। बट जब अगर आपको अगो का यूज करना है तो आप अगो को इंडिकेट करना चाहते हो कि कोई करंट मोमेंट है, अभी का कोई समय है, उससे रिलेटेड किसी पास्ट के टाइम की जब हम बात करते हैं, किसी पुराने समय की जब हम बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं अगो का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि भाई इतने साल पुरानी बात है कि जो है ये स्पीशीज जो है तब रहती थी, अब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बोल दे कि डोडो जो बर्ड है इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, तो जो डोडो बर्ड है वो इतने साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई। तो हम अभी करंट मोमेंट से इतनी पुरानी पास्ट की बात जब बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगो। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल, द डायनासोर्स डायड 65 million years ago, यानी 65 million years ago, 65 million years ago की बात कर रहे हैं कि अभी से लेके 65 million years ago, इतना बड़ा पास्ट का जो टाइम है, उस वक्त डायनासोर्स जो है वो तब क्या होगा भाई, डाइड, दे डाइड दैट टाइम। तो यहाँ पर हम जो है किसी पास्ट की टाइम की बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग और रेफरिंग टू द करेंट मोमेंट, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगो। क्लियर, और ये अगो किसके लिए यूज हो रहा है, ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, दे मेट 5 years ago, वो लोग कब मिले थे भाई, 5 साल पहले, यानी आज से 5 साल पहले पास्ट की बात हो रही है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, अगो की। 5 years बिफोर नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें आगे कुछ दिया ही नहीं बिफोर किसके। क्लियर, नेक्स्ट, शी डिड नॉट नो दिस आंसर 2 months ago, उसको इस चीज का आंसर 2 महीने पहले नहीं पता था। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये अगो बता रहा है कि ये जो 2 months टाइम है पास्ट में, तब उसको इस चीज का आंसर नहीं पता था। क्लियर, बट अब उसे 2 महीने के पहले जो आंसर नहीं पता था अब आता है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगो 2 months।
नेक्स्ट, लॉन्ग अगो ही कुड नॉट इवन स्पीक। क्या बोला है यहाँ पे? लॉन्ग अगो, यानी बहुत समय पहले की बात हो रही है। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं की, बट बहुत समय की पहले की बात है। ऐसा बोलते हैं ना, बहुत समय पहले की बात है, ऐसा ऐसा होता था। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ही कुड नॉट इवन स्पीक, यानी कि उसको बोलना तक नहीं आता था, बट अब देखो भाई कितना बोलने लगा है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? ऐसे पास्ट के टाइम की, रेफरिंग टू द करंट मोमेंट, तो हमने यूज किया किसका? अगो का। क्लियर? तो ये है क्या? हमारे prepositions ऑफ टाइम। तो हमें क्लियर हो गया कि भाई ऐसे कुछ prepositions होते हैं विच आर यूज टू इंडिकेट द टाइम, या ये बोल लीजिए कि जब हमें सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन की रिलेशनशिप इंडिकेट करनी है, एक्सप्रेस करनी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो हम यूज करते हैं सर्टेन prepositions। और prepositions ऑफ टाइम में बाकी जितने नॉर्मल prepositions उसमें कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कहाँ कंफ्यूज होते हो? एट, इन और ऑन में, जो हमें बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ एट का यूज करना है, कहाँ इनका, कहाँ ऑन का। क्लियर? साथ ही साथ हमने बहुत सारे prepositions ऑफ टाइम और भी देख लिए हैं। सो वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस टॉपिक। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन